अवंतिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी व जन उत्पीड़न पर सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से मचे हाहाकार पर सरकार की लापरवाही और मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा पर तंज कसते हुए कहा कि इस जिले में 3 मंत्री हैं, फिर भी डेंगू का मच्छर नहीं पकड़ पा रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बार बार भाजपा को कोसा तो कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जाति जनगणना कराने से डर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर भी अपने शासनकाल में जाति जनगणना के आंकड़े सामने नहीं लाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे पहले मुलायम सिंह जी ने, लालू प्रसाद यादव व शरद यादव जी ने जातीय जनगणना कराने की मांग की थी, तब कांग्रेस सहमत नहीं हुई थी। आज भाजपा बच रही है। सपा सुप्रीमो ने कहा कि एनडीए का मुकाबला पीडीए करेगा। उन्होंने पीडीए का फुल फॉर्म बताते हुए कहा कि पिछड़ा, दलित व अगड़े भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। अखिलेश ने शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा और आम जनता को हो रही असुविधा की बात भी की। उन्होंने जिले में डेंगू, मलेरिया से जूझ रही जनता की व्यथा का भी जिक्र करते हुए तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि जिले में 3 मंत्री हैं, फिर भी मच्छर नहीं पकड़ पा रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं पर भी भाजपा सरकार को कोसा। लाइन ऑर्डर और जनता के उत्पीड़न का भी जिक्र किया। विकास दुबे का नाम लिए बिना ही अखिलेश ने कहा कि गाड़ी पलटाकर मार दिया गया। पहली बार लोगों को मालूम हुआ कि गाड़ी पलटाकर भी एनकाउंटर किया जा सकता है। देवरिया कांड का भी जिक्र करते हुए सपा नेता ने कहा कि सरकार चाहती तो ये ना होता। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस हत्याकांड में भी राजनीति की और दोनों परिवारों से भाजपा के नेता नहीं मिले, जबकि समाजवादी पार्टी दोनों पीड़ित परिवारों से मिली। उन्होंने झोपड़ी में माँ बेटी को जलाकर मार देने वाली घटना का भी अपने भाषण में जिक्र करते हुए जन उत्पीड़न की बात पर सरकार को घेरा। लाइन ऑर्डर और भ्रष्टाचार पर भी सरकार की हंसी उड़ाते हुए गोरखपुर में गांजा पकड़े जाने पर कहा कि ये गांजा गोरखपुर में जाता कहाँ है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। और ये नया बुखार आ गया है। बीजेपी कहती है हम विश्व गुरु बनेंगे। अरे पहले मच्छर तो पकड़ लो। ये डेंगू वाला मच्छर विश्व गुरु बाद में बनना। पहले ये डेंगू वाला मच्छर पकड़ के दिखाओ। और जो सरकारी अस्पतालों में एक बिस्तर पे 2 मरीज हैं बुखार वाले, इनको एक बिस्तर दिला के दिखाओ, तब हम मानेंगे कि आप विश्व गुरु बने हैं। पुलिस पे गांजा पकड़ा गया। सवाल ये नहीं है कि पुलिस पे गांजा पकड़ा गया हो, आखिरकार गांजा गोरखपुर में जाता कहां था? हमने पूछ लिया कि गांजा जाता कहां था? इंडिया गठबंधन से क्या दूरी बना ली है जो पीडीए की जरूरत पड़ गई सर? मेरे साथी, पीडीए पहले बना, इंडिया बाद में बना। और उसके बाद मैंने कई मौकों पर कहा कि इंडिया गठबंधन जरूर है, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी पीडीए है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जहां तक सवाल प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं, ये बात इंडिया गठबंधन को साफ कर देनी चाहिए थी कि प्रदेश सिद्धांत पर कोई समझौता नहीं होगा। मुझे लगा जब मध्य प्रदेश के नेता ने और उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमसे जब बात की और कहा कि आप किन सीटों को चाहते, तो मैंने उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस थी, समय समय के चुनाव में वो पूरी परफॉर्म भेज दी। और मैंने उससे कहा कि मध्य प्रदेश में कभी हमारा इस हिस्से से विधायक बन गया, कभी उस हिस्से से विधायक बन गया, और हमारी पार्टी से कई बार कई विधायक बने जो दूसरे दल में भी चले गए, कांग्रेस में भी चले गए। और मैंने याद दिलाया कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी। हम बीजेपी के खिलाफ हैं और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई
उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके, जिसमें हमारी पार्टी के एमएलसी रहे श्याम सुंदर जी, विधायक रहे दीपक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के डॉक्टर मनोज, इन लोगों ने बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म दी, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं। और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं, कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की, तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसलिए मजबूरी में समाजवादियों को अपने जहां मजबूत क्षेत्र है वहां पर कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए हमें लड़ाना पड़ रहा है। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों पे लड़ेगी जहां पार्टी का संगठन है, या संगठन उनको कहेगा हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, उस लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, और जहां तक सवाल है एक कांग्रेस नेता के बारे में, आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहे, या फिर सोच समझ करके बोले। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे, जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली और अमेठी में भी वही हो। तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी रायबरेली और अमेठी पे नहीं की, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। आजमगढ़ जैसी जगह पर उसी तरह के इमोशन का भाव है, इसलिए टिप्पणी करने से पहले बहुत सोचना चाहिए।